हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसकी हम 12 सितंबर की शिफ्ट सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास में कि एक्स और वाई का मान दिया हमें और हमसे पूछा है इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा बताना है। कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल सा स्क्वायर कर देना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 प्लस में 2ab 2√15 हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 प्लस में 2√16 हो जाएगा। आप बताइए क्या बड़ा है। अब बोलेंगे भैया वाई बड़ा है एक्स से, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सवाल बहुत अच्छा है। बोला गया कि एक बैग में लाल नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3 4 6 है। यदि बैग से 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाएं तो लाल नीले और हरे का जो अनुपात है 4 5 7 हो जाता है। डाले गए हरे मार्बल संख्या बताना है। ठीक है, क्या क्या है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो लिख लेंगे अपन भाई ये रेड मान लिया, ये अपना ब्लू है और ये ग्रीन है। ठीक है, पहला जो रेशियो था क्या था 3:4:6 था। ठीक है, और बाद में क्या हो गया अपना 4 5 एंड 7 का। ठीक है, 7 का हो गया। अब देखिए जो रेड है वो कितने बड़े हैं अपने 20 बड़े हैं, और जो अपने ब्लू हैं वो कितने बड़े हैं 15 बड़े हैं। आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा होगा। क्या करते हैं उस केस में हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। देखेंगे 4 चौक 16 5 या 15, तो एक का जो मान आएगा अपने एक यूनिट का मान आएगा कितना आएगा। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20 5 100 और 15 चौके 60, तो एक यूनिट का मान आएगा कितना 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं शुरू में रेड की बात करूं तो 4 3 12, ये कितना 120 हो जाएगा। ऐसे ही 4 चौक 16 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब देखिए पहले कितने थे उसमें 160 थे, 15 बढ़ गए तो कितने हो गए 175 हो गए, 175 हो गए। अब 175 किसको डिनोट कर रहा है, इसको 5 कर रहा है, तो इसका कितना गुना है, कितना गुना है इसका। आप बोलेंगे 5 1 5 सॉरी 5 या 15 और 5 25 35 गुना है। तो भाई 7 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, हासिल कितना 3 और 7 या 21, 21 और 3 24, 21 और 3 कितने हो गए 24 हो गए। अब देखिए पहले जो ग्रीन कितने थे अपने पास में 240 थे, अब कितने हो गए 245 हो गए। तो कितने की वृद्धि हो रही है 5 की, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। ये क्या है 4y, ये 4 + 1/2 है। ठीक है ना, तो पहले से नीचे सॉल्व करेंगे। ये 9/2 हो जाएगा, 4 + 1/2 है तो 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 9 × 27 और 2 29, क्या आएगा 29/9 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे 9 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 2 है, 2 + 9/29, तो इसको अब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 58 और 67 आ जाएगा 67, और अपन को कितना आ जाएगा 29। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो ये पार्टनरशिप का सवाल है। हमें पता है कि जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनकी जो कैपिटल है उसके रेशियो में होता है। सिंपल सी बात है भैया, ए और बी का जो रेशियो है कितना आ जाएगा 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा, 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। 5 की वैल्यू 50,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 20,000। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको मैं आपको एक बेहतरीन अप्रोच देने वाला हूँ। बोला गया 2 लोग हैं इसमें, ए और बी 2 हैं। बोला गया 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 के रेशियो में वो अपनी कैपिटल लगाते हैं। बोला गया 64,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। एक कार्यकारी साझेदार है और उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है, तो ए का कुल हिस्सा बताना है। देखो भाई मैंने बांट दिया उसे 3 और 5 के रेशियो में,
लेकिन ये क्या मैंने गलत कर दिया है। क्यों गलत कर दिया है? क्योंकि ए को जो 10% अधिक मिलना चाहिए था वो मैंने बी को दे दिया है, समझ पाए। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो 10% है मैं उसको ए को दे दूँगा वापस। 10% कितना हो जाएगा इसका? 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। वापस ले लिया भाई, ए ने अपना 10% वापस ले लिया इससे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक, अब लेंगे रेशियो इसका, कितना हो जाएगा यहाँ 3.5 और यहाँ कितना हो जाएगा अपना 4.5। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 पंजे 35 और सॉरी 5 7 35, 5 से कटे गए, हाँ जी 5 7 35 और 5 दिन 45। अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना अपना 64,000 है। ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 8 दूनी 16 और हमसे क्या पूछा गया, ए का लाभ। ए का हिस्सा कितना 7 है। ठीक है, तो 16 से काटेंगे 4 बार, 4 चौक 16 चौक 64, कितना आ गया 28,000। ये इससे अच्छी अप्रोच हो नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत कितना है, औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है। 30 जूनियर कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत बिक्री 1.2 लाख है। बोला गया वरिष्ठ कर्मचारियों को औसत बिक्री बतानी है। देखो कैसे करेंगे, जो 30 जूनियर हैं उनकी कितनी है 1.2 है, 1.2 है। ठीक है, और जो ओवरऑल कितनी है 1.8 है, 1.8 है। जो वरिष्ठ हैं हमें पता नहीं है कितनी है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने 75 हैं, अगर इसमें 30 जूनियर है अपना, 30 जूनियर हैं तो बचे कितने, अगर 30 जूनियर हैं तो 45 कितने हो जाएंगे, वरिष्ठ हो जाएंगे। समझ पाए आप। तो यहाँ से रेशो ले लो भाई, 15 दूनी 30 और 15 3 45। ठीक है, ये कितना आ गया 2 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लगाओ एलिगेशन, एलिगेशन लगाओ तो कितना आ गया 0.6। अगर इसकी वैल्यू 0.6 है तो भैया इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 2.2 हो जाएगी, इसकी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0.4 हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी, 0.4। अब देखिए 0.6 हमने घटाया था तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, 18 4 22, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 लाख, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसको मैं सिंगल लाइन में सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको। बोला गया पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3,045 किलोमीटर की यात्रा करता है। बोला गया कि यदि और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की जो मासिक खर्च है उसमें कितनी वृद्धि हुई बतानी है। देखो भाई उसका माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में चलती है वो 15 किलोमीटर चलती है। तो मैं बोल दूँ पूरे महीने में कितना पेट्रोल लगेगा, डिवाइड कर दो सिंपल इसको, कैसे 30 45 इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 से, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ठीक है, ये हो गया। टोटल इतना लीटर लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया इसमें कि भाई देखो अगर मैं वृद्धि से पहले 82 रुपये प्रति लीटर था, 5% की वृद्धि होगी, 10% कितना हो जाएगा इसका 8.2, तो 5% कितना हो जाएगा इसका 4.1 हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। बस इसे मल्टीप्लाई कर दो, इतने की वृद्धि हो जाएगी। तो भैया अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 812 और प्लस कर देंगे कितना, यहाँ से 0.3, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 4.1, 4 से मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और यहाँ से 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3428। कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट थोड़ा दोबारा देख लेते हैं इसको हम, शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रखी है। देखो भाई पूरा उसको 1 महीने में कितना पेट्रोल लगेगा, 15 डिवाइड करेंगे इसको, 15 दूनी 30, 0 और 15 तिया 45,
ठीक है। अब इस लीटर पे पहले 82 रुपये प्रति लीटर था, 5% की वृद्धि होगी, तो 82 का 5% कितना हो गया, 4.1 हो जाएगा। 4.1 हो जाएगा, होना तो यही चाहिए आंसर। अगर मैं इसमें ओह सॉरी, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 812 हो जाएगा। अब 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना, कितना हो जाएगा, 20.3 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा, होगा यहाँ 3 आ जाएगा, 0.23 और 8, तो कितना 832.3, यानी कि लगभग 832 रुपये। समझ पाए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप की और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। ठीक है, बोला गया लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप की 5 गुनी है। आगे बोला गया कि एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की जो संख्या आपस में बदल गई और कुल बिल 80% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात बताना है। देखो भाई, ये लैपटॉप मान लो और ये अपना डेस्कटॉप मान लो। ठीक है, इसने बोल दिया 20 कितने हैं लैपटॉप है और डेस्कटॉप हमें पता नहीं, वो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, बोला गया कि जो लैपटॉप की कीमत है डेस्कटॉप 5 गुना है। अगर डेस्कटॉप की कीमत 1 है तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखो समझो बात को, एक्चुअल में हमारा खर्चा कितना होना चाहिए था, मल्टीप्लाई करें इसमें कितना भाई, 20 पंजे 100 प्लस एक्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ये संख्या थी इंटरचेंज होगी, तो कैसे हो जाएगा, 5x प्लस 20 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, कीमत बढ़ गई कितनी, 80%। तो 80% फ्रैक्शन क्या होती है, 4/5। अगर बढ़ गई तो 9/5, यानी मैं कह सकता हूँ जो कीमत पहले 5 थी बढ़कर 9 हो गई है। ठीक है, सिंपल। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आएगा, 900 प्लस 9x इज इक्वल टू 25x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप कितना, 16x आ जाएगा। 16x इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई कितना आई, 16 पंजे 80, 50 आ गई। तो भैया अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई है, तो हमसे रेशियो पूछा गया है, तो किसका 20 और 50 का रेशियो, तो कितना आ गया, 2 और 5 का। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें है नहीं, तो यहाँ लिख लो आप 2 और 5 का, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए इसमें बोला गया 8,000 रुपये पर 3 वर्ष 4 माह के लिए 12% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखो भाई, पहली बात तो ये समझो कि अगर 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 12% है, तो 4 माह के लिए कितनी परसेंट हो जाएगी, 4% हो जाएगा। समझ पा रहे, इसके लिए 4% हो जाएगा। तो पहले काम करेंगे हम 3 वर्ष के लिए, है ना, और 3 वर्ष के लिए जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है CI के लिए, वो कैसे निकालते हैं हम, वो समझ लो आप कैसे निकालते हैं। देखो इधर लिख देता हूँ, कैसे निकालते हैं, 3a पॉइंट लगाते हैं इधर, फिर करते हैं 3a स्क्वायर और a क्यूब, इस फॉर्म में रखेंगे हम। और कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 2 प्लेस काउंट करते हैं और इधर भी 2 प्लेस काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 3 साल के इसमें 12%। ठीक है, अब 12 क्यूब कितना होता है, 1728, है ना। 1728 क्या लेंगे हम, 28 लेंगे, कैरी कितना बचा अपना, 17 बचा। ठीक है, 17 बचा। अब क्या करेंगे, 12 12 144 और 144 गुना, भाई 144 गुना कितना, 144 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 432। हाँ 432 हो जाएगा, 432 और प्लस कितना है 17, तो कितना हो गया यहाँ से आपका 449 हो जाएगा, 449 हो जाएगा, 449। अब क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 लेंगे इधर, 49 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, बचा कितना अपना 4 बचा है। अब 12 36 और 4 40। ठीक है, ये अपना कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमारी 3 साल का जो 12% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना आ गया हमारा, ये आ गया अपना कितना 40.49%। तो मैं अप्रॉक्स में इसको ले लेता हूँ कितना, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लेता हूँ इसको 40.5 ले लेता हूँ। ठीक है, इतना % ले लेता हूँ। अब 4 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 4 थी अपनी,
4 थी। अब यहाँ भी हम लगा देंगे दोबारा से वही चीज़ अपनी, तो कितना 44.5 हो जाएगा, 44.5। और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने में कितना है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो नीचे 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 1.6, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लूँगा 1.6 ले लूँगा, इधर प्लस करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 46 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी 3 साल 4 महीने के लिए 12% की दर से जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकली है 46.1% निकली है। ठीक है, अब सिंपल सा क्या हमें 8000 पर क्या निकालना है अपने को, 46.1%। ठीक है, 46.1% निकालना है। 2 जीरो से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो क्या 8 एकन 8 और 8 चौक 8 सिंग 48, बचेगा 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, तो कितना आ गया 3688 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो 3689 है ना, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे, इसमें बोला गया एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह की कैंडी खरीदता है, लाल, नीली और हरी। लाल कैंडी 3 कैंडी 15 रुपये में, और नीली कैंडी 4 कैंडी 18 रुपये में, हरी कैंडी 5 कैंडी 22 रुपये में खरीदी जाती हैं। बोला गया यदि वह इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाता है और सभी कैंडी को 2 कैंडी 10 रुपये में बेचता है, तो उसका अनुमानित लाभ % बताना है। देखो भाई, CP और SP हमें चाहिए होगा। CP और SP कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है भाई। ये देखो 15 रुपये ये हो गए, 18 ये हो गए, और ये 22 ये हो गए। 18 4 18 22 कितने 40 और ये 15 55, तो मैं बोल सकता हूँ 55 क्या हो गया अपना CP हो गया। अब देखिए, अगर ये 2 कैंडी 10 में बेच रहा है, तो एक कितने बेचेगा 5 बेचेगा। ठीक है, 5 बेचेगा। और ऐसी हमारे पास में कितनी कैंडीज हैं, 3 और 4, 3 4 7 7 7 और 5 12 कैंडी हैं। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा अपने को, 12 कैंडी का इतना मिलेगा। 5 से काट लो इसको, 11 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया अपना 11 और 12 का रेशियो आ गया। अब देख प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, कितने पर 11 पर, और ये किसके बराबर होता है 9 सही 1/11%, है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, सी या बी जो भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 और 5 है, 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6 और 7 हो जाता है। स्कूल में शुरू में कुल कितनी छात्र थे। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे, बॉयज़ गर्ल्स, पहले रेशियो कितना था 7:5 का था। ठीक है, बाद में कितना हो गया 6:7 का, 7:6 का हो गया। ठीक है, देखो बॉयज़ में चेंजेस नहीं है, हमें करना भी नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ एक तरह से कि ये जो 12 है, 12 हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है ना, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो कैसे करेंगे भाई, लड़की कितनी बढ़ रही हैं, एक यूनिट का मतलब कितना है 20 है। ठीक है, तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 240 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस वन राइट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसे देखिए 3 लोग हैं इसमें, ABC मैं लिख लेता हूँ, ABC। ये बोला कि A करता है उस काम को 30 दिनों में, B करता है 45 दिनों में, और C करता है 90 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका सबका LCM कितना हो जाएगा, LCM वो अपना 90 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी 3 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी कितनी 2 आ जाएगी, और इसकी बात करें तो 1 आ जाएगी। अब बोला कि हमसे कि A हर दिन काम करता है, जबकि B और C 5वें दिन हर 5वें दिन एक साथ जुड़ते हैं। तो बोलेगा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। अब देखो ध्यान समझो आप भाई, पहले दिन कौन करेगा 3 करेगा, दूसरे दिन भी 3 करेगा, A करेगा, तीसरे दिन भी A करेगा, और चौथे दिन भी A करेगा। लेकिन 5वें दिन क्या होगा, ये दोनों भी साथ आ जाएंगे। अब 6 काम हो जाएगा, तो देख कितना हो गया 3 चौक 12 और 6 18। तो मैं बोल सकता हूँ कितने दिनों में 5 दिनों में, है ना। 5 दिनों में कितना काम हुआ, आज बोले 18 काम हुआ, हमें करना कितना है 90 करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 दिनों में कितना काम हो जाएगा 90 काम पूरा हो जाएगा अपना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 25 डेज। ठीक है, दिस वन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि 100 लीटर घोल के
100 लीटर के घोल में एसिड और पानी का रेशियो क्या 3 और 2 का है। इस मात्रा में इस घोल की कुछ मात्रा निकाल कर शुद्ध, बोला गया इस घोल की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दिया जाता है। यदि एसिड और पानी का अनुपात अंतिम अनुपात 7:3 का है तो कितने लीटर घोल को बदला गया। देखो कैसे करेंगे भाई, ये अपना एसिड हो जाएगा, ये एसिड, ये अपना वाटर हो जाएगा। देखो पहले कितना था रेशियो 3:5 का था, तो 5 की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 3 कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, यहाँ 60 और ये कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब बोला गया बाद में अनुपात 7 और 3 का हो जाता है, 7 और 3 का हो जाता है, तो यानी कि 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो आप कि यहाँ से जो भी रेशियो निकल रहा है ना, कितना निकल रहा है 10 लीटर निकल रहा है, जो निकलेगा वो भी इसी रेशियो में निकलेगा, समझ पा रहे हैं, वो भी इसी रेशियो में निकलेगा इस तरह से। तो मैं कह सकता हूँ हमसे क्या पूछा गया 5 की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए ये वैल्यू है इसकी वाटर की, तो कितने गुना है 5 गुना है, तो भैया 5 गुना इसका भी कर दो 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड मेथड भी समझ लो आप, देखो कैसे करेंगे। हमसे बोला गया इसमें एसिड की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे दोनों जगह एसिड एसिड ले लेंगे। ठीक है भाई, फ्रैक्शन में देखेंगे यहाँ कितना है 3 हिस्सा है 5 में से, तो मैं क्या लिखूँगा 3/5 लिखूँगा, और यहाँ पर कितना है हमें पता नहीं है, हमने मान लिया 100% मान लिया। ठीक है, हमने 100% रिप्लेस कर दिया, और रेशियो कितना था 7:10 का हो रहा है। देखो अगर मैं सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, और यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ 3 और 1। ठीक है, ये 4 जो है डिनोट कर रहा है किसको, ये क्या अपनी ये है कितनी रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, तो कितना टोटल कितना है 4 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 100 का कितना 1/4, तो कितनी क्वांटिटी को रिप्लेस किया हो गया 25 लीटर को रिप्लेस किया हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, सेकंड मेथड अपना ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि 2 श्रमिक पी और क्यू कार्यक्षमता 5 और 2 है, पी एक काम को 12 दिन में कर लेता है, तो क्यू अकेले कितने दिन में कैसे कर। देखो भैया टोटल काम कितना हो जाएगा 5 गुणा 12, तो क्या बोला क्यू की एफिशिएंसी 2 है, 2 से कर दो डिवाइड इसको, यहाँ से 2 छिक्के 12 कितने में करेगा 30 दिनों में, तो आंसर क्या हो जाएगा दिस वन इज राइट। ठीक है, चलिए ये काफ़ी अच्छा सवाल है। एक बोला गया कि एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर पी से चलना शुरू करती है। देखो कैसे करेंगे इसको हम, इस तरह से कोई सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, बोला गया एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर पी बिंदु से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी क्यू बिंदु से चलना शुरू करती है जो गति की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है। बोला गया कार की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, एसयूवी गति कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड है। बोला गया ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी। देखो भाई कैसे करेंगे, यहाँ मान लीजिए Q है, यहाँ Q है और यहाँ पे मान लीजिए P है, इस तरह से सेम डायरेक्शन में P है। जो P की जो चाल है वो कितनी है, हाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर है, 600 मीटर है। भैया कार की गति कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड, ये अपना कार है यहाँ से, ये अपनी एसयूवी है। ठीक है, कार की गति कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड और जो एसयूवी है इसकी कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझो बात को, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ टाइम क्या निकालेंगे, दूरी कितनी है दोनों के बीच में 600 मीटर की है और डिस्टेंस कितनी चाल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 120 सेकंड आ जाएगा। अब 120 सेकंड में ये इस चाल से जो कार है कितनी दूरी तय कर लेगी, मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो 15 और 12 की मल्टीप्लाई 180 होता है और एक जीरो और चिपका दो, तो ठीक है 1800 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि इसके चारों ओर
1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। देखो भाई कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक है और इस तरह से, अरे यार ये ठीक से बनता क्यों नहीं है। देखो ये मान लो इस तरह से है और इसके साइड में से एक चौड़ा रास्ता है 1.5 मीटर चौड़ा, ठीक है। बोला गया कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 14 मीटर, ठीक है, और रास्ता कितना है 1.5 मीटर है। तो मैं बोल सकता हूँ जो इसकी रेडियस हो जाएगी पूरी कितनी हो जाएगी 15.5 हो जाएगी, 15.5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कैपिटल रेडियस कितनी होगी, आप बोलेंगे 15.5 और स्मॉल रेडियस कितनी है 14 है, ठीक। और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे, पाई 22/7 बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैसे करेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो देख कैसे करेंगे 22/7 एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कितना आ जाएगा 29.5 इंटू कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं काट लूँ यहाँ से 7 चौक 28 और 7 चौक 28 बचा 1 7 दूनी 14 लगभग 4.2 मान लूँ उसको लगभग में, ठीक है। और इसको अगर मैं मान लूँ 3/2 कर दूँ यहाँ से, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, यहाँ 11 आ जाएगा। अब इसकी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 126 इंटू करेंगे कितने 11 से, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, एक बार पॉइंट लगा देंगे 138.6 मीटर है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, लगभग लगभग कौन सा हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो भाई जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। हमसे बोला गया इसका मान बताना है, तो भैया कर दो 5/4, कैसे करेंगे 5/4 इंटू 180 कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 416 और 4 5 20 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 225 आ जाएगा, 225 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल है ये, सिंपल, आप ऑप्शन से सर्टिफाई कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल है। देखो अगर मैं इसकी जगह y की जगह 2 रख दूँ और यहाँ पर s की जगह भी 2 रख दूँ, ठीक है, -2 प्लस का 4 तो 2 बराबर 2 हो गया, सर्टिफाई हो गया, आंसर अपना ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। बोला गया इसमें कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण बताना है। देखो भाई थीटा डिग्री कैसे निकालते हैं, थीटा रेडियन में कैसे निकालते हैं, L/R निकालते हैं, L/R, ठीक है। तो L कितना है 10 है और R कितना है 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, 2 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने, दिस वन इज राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो भाई 10 90 माइनस क्या होता है, 10 90 में एक क्या होता है कॉट होता है, तो भैया कॉट ए बराबर कितना रखा है √3 दे रखा है, तो ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। भैया sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसकी एक्स वैल्यू दे रखी √7, तो इसका मान पूछा गया है, कैसे करेंगे भाई √7 प्लस 1/√7 कैसे करें 8/√7 आ जाएगा, 8/√7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे रेशनलाइज कर दो तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 8√7/7 ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो भाई अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, उनकी जो साइड्स का अनुपात है ना वो एरिया का अनुपात हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि साइड्स का स्क्वायर एरिया का स्क्वायर के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 9:25 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो सिंपल सा, ठीक है। ये फंडा है इसका। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें बोला गया हमसे ये एक्स वैल्यू दे रखी है, ये मान पूछा गया है। देखो भाई पहले हम इसका कर लें रेशनलाइज, हमें क्या दे रखा है इसने एक्स बराबर क्या दे रखा है
ये देखा 2 प्लस √3 और यहाँ पे दे रखा 2 माइनस √3। करते कैसे हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे 2 प्लस √3 और यहाँ पे भी 2 प्लस √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए नीचे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा नीचे, तो और ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, इस तरह से नीचे 1 आ जाएगा, इससे हट जाएगा तो जो x की वैल्यू आई निकल कर वो आई है 2 प्लस √3 आई है। ठीक है, तो हमें निकालना है, एक मिनट, हाँ, तो हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 9, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 7 प्लस 2√3 4√3 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और प्लस का कितना अपने में एक्स की वैल्यू आई 2 प्लस √3 आई है और साथ में क्या दिया 9 दिया है। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या अपने पास में 5√3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। देखो भैया चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है ना, तो ये कितना सम, देखो सम कितना 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी है 360। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 और सब छोटा कौन सा अपने एक ही है, ये पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं आज का। देखो भाई सेक जो थीटा होता है अपना सेक ए, ये कितना दे रखा है अपना 13/5 है ना, तो ये क्या होता है अपना कर्ण होता है और ये क्या होता है अपना आधार है ना, आधार होता है, कर्ण ये आधार ये, तो भैया 12 जो है वो क्या हो जाएगा अपना लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब हो जाएगा, तो जो साइन ए होगा अपना साइन ए होगा क्या, वो लंब बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 12 है और कर्ण कितना है अपना 13 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन करते हैं समाप्त। आई होप कि आपको सेशन मज़ेदार लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।